हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ग्रुप। आज मैं आपके सामने जो लेके आई हूँ हमारे कंपनीज़ एक्ट 2013 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे असिस्टेंट अकाउंटेंट यूके ट्रिपल एस सी के सिलेबस में है हमारा कंपनीज़ एक्ट, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आज इस वीडियो में, तो मैं आपसे वो डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स अंडर अ प्राइवेट कंपनी एज़ प्रोवाइडेड अंडर द कंपनीज़ एक्ट 2013। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर जो हमें नंबर ऑफ़ मेंबर जो हमारे प्राइवेट कंपनी में होनी चाहिए वो है हमारे 200। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 200 आएगा। तो इसमें हमारे जो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर हमें पता ही है कि 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 200 होने चाहिए। ठीक है, और पब्लिक कंपनी में हमारे मिनिमम जो है 7 होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। ठीक है, तो ये हमारा एक टॉपिक है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स अंडर अ प्राइवेट कंपनी कितने होने चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा 200 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो डॉक्यूमेंट दैट रेगुलेट्स द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर। तो जो हमारे डॉक्यूमेंट है, दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो हम ज़्यादातर कंपनीज़ में हम बात करते हैं, वैसे तो प्रोस्पेक्टस, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये सब भी होते हैं, लेकिन जो हमारे ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कि एक तो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो हमारा ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है कि हमारी कंपनी ने काम क्या करना है। ठीक है, कंपनी का उद्देश्य क्या है बनने का, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, तो ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, तो वो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है। ठीक है, तो उससे हम बाहर नहीं जा सकते, जितनी जो काम मेंशन होगा हम उसी काम के अंदर अंदर हम अपनी कंपनी को चलाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बाहर चले जाएंगे तो अल्ट्रा वेरिस में आ जाएंगे। तो ये हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। तो फिर उसके बाद जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया है कि डॉक्यूमेंट दैट रेगुलेट्स द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर। जो हमारे जिस डॉक्यूमेंट में हमारे ये लिखा होता है कि हमारे अंदर इंटरनल अफेयर्स के बारे में कि कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, तो वो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। ठीक है, जो बाहर का बताएगा वो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, और जो हमारे इंटरनल अफेयर्स मैनेज ये सब कुछ बताएगा वो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी आएगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कंस्टिट्यूट हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट। तो ये इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो ये हमें रिलेटेड टू एसोसिएट कंपनी, मैंने अपनी एक वीडियो में बताया भी है कि होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी क्या होता है। तो ये रिलेटेड टू एसोसिएट कंपनीज में एक वर्ड हमारा आता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या है, तो उसमें क्या बताया गया था कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब एटलीस्ट 20% जो वोटिंग पावर होती है वो शेयर होल्डर के पास होनी चाहिए। ठीक है, शेयर होल्डर कंपनी के पास होनी चाहिए, तब वो दूसरी कंपनी उसकी एसोसिएट कंपनी बनती है। तो इसमें एटलीस्ट 20% ऑप्शन आएगा डी। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें तो अ प्राइवेट कंपनी विच इज़ अ सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक इज़ ट्रीटेड एज पब्लिक कंपनी। ठीक है, इसका ऑप्शन ए आएगा। जो प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी है तो वो पब्लिक कंपनी कहा जाएगा उसको, तो इसका ऑप्शन ए आएगा, पब्लिक कंपनी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंटेंट ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं बताया गया। ठीक है, नेम क्लॉज होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होता है, जो कि नेम क्लॉज हमारा कंपनी का नाम उसमें मेंशन लिमिटेड है आता है, लिमिटेड है प्राइवेट, अगर प्राइवेट लिमिटेड होगा तो उसके आगे प्राइवेट लिमिटेड लेकर लिखा होता है नाम, और या फिर अगर खाली पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो लिमिटेड लिखा होता है, तो ऐसे ही मेंशन होता है, तो वो नेम क्लॉज होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज भी होता है, जिसमें कि एड्रेस, जो रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है, कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस है वो मेंशन होता है, तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज भी है इसके अंदर। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। उसके बाद ऑप्शन सी है, ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बिज़नेस को बनाने का, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्लॉज
ऑब्जेक्ट क्लॉज में होता है कि क्या ऑब्जेक्ट है उसका, ठीक है। तो ये भी है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। और उसके बाद डी ऑप्शन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्लॉज, तो ये नहीं होता है, तो इसका डी आएगा, ठीक है। इसका सही आंसर है डी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्लॉज। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एन एक्ट इज सेड टू बी अल्ट्रा वेरीज अ कंपनी व्हेन इट इज़ बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। अल्ट्रा वेरीज उस एक्ट को बोलेंगे जो बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी हो, ठीक है। जो हमारा डायरेक्ट बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द डायरेक्टर हो, उस काम को हम कंपनी रेटिफाई कर सकती है, तो उसको अल्ट्रा वेरीज एक्ट नहीं बोलेंगे। और जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का अगर कुछ ऐसा हो जाए कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसमें नहीं में मेंशन नहीं है, लेकिन वो फिर भी काम हो गया, तो उसको भी रेटिफाई किया जा सकता है बाय स्पेशल पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। तो इसमें हमारा जो आएगा, इसका ऑप्शन आएगा ए, ठीक है। एन एक्ट इज सेड टू बी अल्ट्रा वेरीज अ कंपनी व्हेन इट इज़ बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी, तो इसका ए ऑप्शन आएगा, ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, टुर्कान रूल इज़ रिलेटेड टू। तो ये जो टुर्कान रूल एक हमारा केस है उसमें, तो वो इसमें बोला गया है कि वो कौन से किससे रिलेटेड है। तो हमारा 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वेरीज, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ सबरोगेशन, ठीक है। तो इसमें हमारा इसका ऑप्शन आएगा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है कि हमारा जो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है वो कहता है कि ये हमारा जो बाहर जो लोग डील कर रहे हैं कंपनी से, कोई कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ करते हैं, तो उनको पता है कि उनको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उनको दिया जाता है, उनको वो स्टडी कर सकते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, वो उसको निकाल के उसको देख सकते हैं। तो उनके पास उनको प्रिज्यूम किया जाता है कि उनको नॉलेज है कंपनी के बारे में, ठीक है, तभी वो डील कर रही हैं कंपनी के साथ। तो अगर कोई ऐसा हो जाता है कि मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट वो हो जाता है कि कुछ गलत हो जाता है उसमें, तो वो कंपनी जिम्मेदार नहीं मानी जाती उसमें। तो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बाहर वाले को कंपनी को बचाता है और बाहर वाले को बोलता है कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो जो है कंपनी लायबल नहीं है उसके लिए, ठीक है। ये क्योंकि ये हमने ये प्रिज्यूम करके चला है कि आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का पढ़ा होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ा होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स है बाकी वो सब पढ़ के आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। तो फिर इसमें हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहता है ये। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोलता है कि कई बार ऐसा होता है कि कंपनी का जो काम है उसने किया नहीं है ठीक से, लेकिन बाहर वाले को बस इतना पता है कि हाँ ये काम कंपनी के दायरे में है, लेकिन वो काम अंदर हुआ है नहीं हुआ है वो कंपनी की जिम्मेदारी है, वो बाहर वाले की जिम्मेदारी नहीं है। बाहर वाले की जिम्मेदारी उतनी है जितना प्रोस्पेक्टस में अगर लिख दिया है कि हाँ ये काम इसका ऑब्जेक्ट में आता है ये काम, लेकिन अगर वो काम अंदर कुछ गड़बड़ हुई है उस काम से रिलेटेड तो वो उसकी सिरदर्दी नहीं है, ठीक है, वो अंदर कंपनी की गलती है, तो कंपनी लायबल है उसके लिए। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो होता है हमारा, वो हम आउटसाइडर को बचाता है और कंपनी को लायबल मानता है। तो इसमें ये एक टुर्कान रूल इसमें केस है टुर्कान से रिलेटेड, तो वही बोला गया है इसमें कि इसमें आएगा ऑप्शन सी, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी आर। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो मिनिमम हमारा जो प्राइवेट कंपनी में हमारे मिनिमम नंबर 2 होते हैं और मैक्सिमम पब्लिक कंपनी मिनिमम 2 होते हैं और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन आएगा, 8 का बी, ठीक है। तो इसका बी आएगा ऑप्शन। उसके बाद इस क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज़ एन इंडियन सिटीजन एंड हु हैज़ स्टेड इन इंडिया फॉर a period of at least dash days during the immediately preceding 1 calendar year shall be eligible to incorporate an OPC। तो इसमें OPC मतलब 1 पर्सन कंपनी, जो 1 पर्सन कंपनी में उसमें एक ही मेंबर होता है, तो उस मेंबर की एलिजिबिलिटी क्या है, तो उसमें कि नेचुरल पर्सन हु इज़ एन इंडियन सिटीजन होना चाहिए और जो कि 182 डेज़ पिछले साल 182 डेज़ रहा हो इंडिया में, ठीक है। तो फिर इसमें 182 डेज़ का सही आंसर आएगा, इसका सी आएगा, ठीक है। तो
उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है XYZ लिमिटेड इज़ हैविंग 15% शेयर कैपिटल हेल्ड बाय एक्स लिमिटेड एंड 50% हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 10% हेल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड 25% हेल्ड बाय अदर पीपल, देन दैट कंपनी विल बी। ठीक है, तो वो कंपनी कौन सी होगी? तो वो गवर्नमेंट कंपनी होएगी। इसका ऑप्शन ए आएगा। गवर्नमेंट कंपनी वो कैसे होएगी? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलते हैं? जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के एटलीस्ट 51% शेयर्स हों। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों या स्टेट गवर्नमेंट के हों या फिर दोनों के मतलब होम मिलाकर। तो इसमें हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 50% हेल्ड किया हुआ है और स्टेट ने 10%, तो 60% हो गए। तो 51% से तो ज़्यादा है ही काफ़ी। तो ये हमारे गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए आ जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज़ अ प्रोटेक्शन दैट इज़ अवेलेबल। तो ये मैंने आपको बता दिया कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है आउटसाइडर हु डील्स विद द कंपनी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी आएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है वो आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है और डॉक्ट्राइन ऑफ जो हमारा कंस्ट्रक्टिव नोटिस है वो हमारा कंपनी को प्रोटेक्ट करती है। तो इसका ऑप्शन, इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पूछा हुआ है तो ये हमारा डी आएगा ऑप्शन इसका, आउटसाइडर हु डील विद द कंपनी। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन में चलें तो हम द डॉक्ट्राइन विच एडवोकेट्स द फैक्ट दैट कंपनी कैन नॉट एक्ट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो इसमें आएगा ऑप्शन आएगा हमारा ये दिख नहीं रहा। इसका ऑप्शन आएगा मतलब डॉक्टर क्या बोला गया है कि डॉक्ट्राइन विच एडवोकेट्स द फैक्ट दैट कंपनी कैन नॉट एक्ट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़। तो इसमें कौन सा डॉक्ट्राइन कहता है कि कंपनी मतलब अपने जो उसका स्कोप है, ऑब्जेक्ट है, उससे बाहर नहीं जा सकती है। ठीक है, तो ये कहता है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। इसमें यहाँ पे इंट्रा वायरस है ऑप्शन डी और सेकेंड सी है और डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। तो सी ऑप्शन का सही आएगा, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चंस हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के। तो आप इनको भी देख सकते हैं क्वेश्चंस, इनमें से कुछ आने के चांसेस हैं, नहीं तो इसके आसपास के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और बन के आ सकते हैं। तो हमें ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, क्वेश्चंस किसी भी टाइप के आ सकते हैं। तो अगर हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो हमारा किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है तो हम कर सकते हैं उसको। तो आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हो कंपनीज एक्ट में तो ये क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।